इस पुनीत कार्य के शुभ अवसर पर आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं दोस्त। बाबा जीवन में बहुत अहम चीज होती है, बड़ा संयोग बनत है। शादी विवाह के लिए और मंगल कार्य करने के लिए कितना बढ़िया संयोग बनता है। बाबा एक छोटा सा दास्तान रामायण से पेश है। समय की है जब जनक नंदिनी सीता अपने स्वयंवर के पहले बगीचे में घूमने गई हैं दोस्त, अपनी सहेलियों के साथ टहलने गई हैं बाबा, और कोयल बोल रही है। सुंदर सा दृश्य है, बड़ा मनोरम दृश्य। घूम घूम कर कुसुम को चुन रही है, फूलों को तोड़ रही है। लेकिन अचानक उस महफिल में, उस बगीचे में दो मूर्तियां दिखाई दे गई। विश्वामित्र के साथ, विश्वामित्र की सेवा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी छोटे छोटे हाथों में छोटे छोटे धनुष लेकर बहू जी टहल रहे हैं। और टहल रहे हैं, तब तक जनक नंदिनी की निगाह राम की निगाहों से मिल गई दोस्त। बाबा मिल गई तो कहना है कवि की लेखनी है क्या? जनक दुलारी देख रही है आज ये सुंदर मूर्तियां आज इस जंगल में क्या कर रही हैं? फूल को देखकर जनक नंदिनी फूल को देख रही है और राम को देख रही है। बार बार एक बार फूल को देखे, दोबारा राम को देखे, दोनों में आपस में कुछ अट्रैक्शन, अनुराग सा होने लगा दोस्त। जनक दुलारी बिहारी सोचे मन सुकुमारी हो, बिहारी बीच बिहारी। छोटे छोटे हाथों में छोटी छोटी धनुही देखकर जनक नंदिनी का मन आकर्षित हो गया बाबू जी बाबा, और सोचा कि कल मेरा स्वयंवर है, कल मेरा स्वयंवर है, और मेरे स्वयंवर में ये महान विभूतियां कैसे आएंगी, इन्हें सूचना कैसे मिलेगी। बाबा क्या करती हैं? कवि ने सौंदर्य का वर्णन किया। दुनहु के हथवा में सोहे धनुहिया,
स्वयंवर है और आज माँ गौरा का पूजन करने गई हैं। पूजा के पहले फूल जब तोड़ रही हैं तो राम की निगाहें एक हो गई, तो सोचे कि इनको मैं निमंत्रण कैसे दूं। उन्होंने पेड़ में लगे हुए एक बासी फूल को तोड़ा और तोड़ करके गिन करके बाबूजी जमीन में 8 फूल गिरा दिया। बाबा कितना बढ़िया संजोग है। 8 फूल गिरा दिया और कुम्हलाए हुए फूल को गिराया और उनके कहने का आशय था, ये कहना चाहती थी, संदेश दिया उन्होंने। बासी का मतलब कल 8 बजे मेरा स्वयंवर होने वाला है बाबा, कल मेरा स्वयंवर 8 बजे होगा और आप सादर आमंत्रित हैं। दोनों लोग समझ गए। कृपा निधान कृपावत्सल आज भगवान रामचंद्र जी की भावनाओं को समझ गए बाबूजी। बाबा समझ गए करते क्या है। फूल तोड़कर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी कहां जाते हैं। हाथवा में लई के वो फूल के डलरिया, रख दहले गुरु के पैरिया, बोले बचन नाही दुनो बिरना, ओ गुरु के चरण के निहारी, बिहारी विपिन बीच बिहरे, मनवा में सोचे सुकुमारी हो, बिहारी विपिन बीच बिहरे। पहले का जमाना रहा, ये दादाजी हरे के जमाने की बात हो, आज सब बदल गया बाबूजी। तमाम रस्मों रिवाज, तमाम परंपराएं, संस्कार सबका लोप हो गया। लेकिन पहले छोट छोट रहे, मुट्ठी से नाप के और के बाद शादी तय हो जाए बाबा, और शादी तय हो जाए और बाबा दादा के बात के मान के अपने जीवन को निर्वाह कर लिया करते थे दोस्त। लेकिन आज अपने देखे के बावजूद फाल्ट हो जाए। बिल्कुल एकदम बदल गया सब संस्कार। जितना ज्यादा लोगों में शिक्षा हुई, उन्होंने अपने सामाजिक स्तर को गंवा दिया बाबूजी। सामाजिक स्तरीकरण बेकार हो गया दोस्त। लेकिन आज भगवान की हिम्मत न पड़े, राम की हिम्मत न पड़े कि गुरुजी से कैसे कहें। चारों दिशाओं में मुनादी हो गई, देश विदेश के तमाम राजा, समस्त भूमंडल के तमाम भूप आज सीता के स्वयंवर में आए हैं। राम लक्ष्मण से कहे भैया इच्छा तो यार हमारो रही, लेकिन गुरुजी के आदेश के बगैर मैं काम नहीं कर सकता। गुरुजी का अगर आदेश मिल जाए तो मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ। लक्ष्मण अपन बात न बताए कि हमारे मन बा गए गुरुजी से लागे चरण दबावे, खुशामदी करे। धीरे धीरे तो गुरुदेव कहे कि यार कहो कुछ बात यह है का, कुछ बात है का। कहे कि नहीं गुरुदेव, बस एक बात मेरे मन में है। क्या? रघुबर बोले तब गुरु से बयानवा, चाहे देखे स्वयंवर नयनवा, गुरुवर जान गए प्रभु के विचरवा,
बिहारी। कहा बोलो अवध के नाथ, आप राजकुमार हो, लेकिन मेरी मर्यादा इसमें है कि मैं आपका कुल पुरोहित हूं और मेरी सुरक्षा के लिए आप लोग आए हैं। इसमें आपके राज्य को निमंत्रण नहीं दिया गया दोस्त। कहीं बोलो अगर जाब्या तो पता चली कि अवधपुर से आए हैं ये लोग, अब अवधपुर तो नहीं नहीं गवा, कितना अपमान होगा। कहीं गुरुदेव बस मेरी इच्छा है, मैं देखना चाहता हूँ, मैं स्वयंवर में भाग लेना नहीं चाहता, मैं सिर्फ देख करके वापस चला आऊंगा, मुझे कुछ करना नहीं है। क्या करते हैं? गुरुवर जान गया प्रभु के दिया नामा, हो रही रही के मन में बिचारी, हो रही रही के मन में बिचारी, बिहारी बिपिन बीच बिहर मनवा में सोचे, बिहारी हो बिहारी बिपिन बीच बिहरे। भगवान धीरे धीरे आग्रह करते करते अनुमति पा गए बाबू जी, और जो अनुमति पाई गए दोनों भाई वलकल धारण किए जा रहे हैं और धीरे धीरे जनकपुर जाकर पहुंच गए। और स्वयंवर में जाकर उन्होंने देखा कि तमाम बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं। बाबा एक जगह पर गुरु के साथ बैठ गए और महाराजा आए, धनुष उठा नहीं पाए दोस्त, और जब धनुष नहीं उठा पाए श्री राम गुरु जी के आदेश के अनुसार आज्ञा प्राप्त करके जाकर धनुष को तोड़ दिया और तोड़ दिया। सीता की शादी हो गई, सीता राम की हो गई और मंगल गीत गाते तमाम सब लोग। सूचना अवधपुर में गई, वहां से बारात सजकर आई और शादी हो गई, संपन्न हो गया। गीत एकदम आखिर ये कहना मास्टर, गुरुवर बिहारी गुरु गणेश राम लाल हो, अरे गया कवि जी की है लेखनी कमाल हो, बलवंत पूजा प्रभु तोहरा